Hello students, today we are going to talk about Taslima Nasreen's poem At the Back of Progress. The title of the poem in itself is quite captivating. Of course there is progress. Progress in technology, progress in luxuries, living style and all that. But there is no progress in the moral and human values. There is no basic goodness of heart. So at the back of this so-called progress, the hidden reality is otherwise. Taslima Nasreen, who is a feminist, is trying to bring out the picture of women victimized in the patriarchal social setup. Feminist is one who talks about the rights of women. Feminist कौन होता है जो women के rights की बात करता है. She was a former physician and she is known as one of the noted feminist authors of South Asia. Her works condemned the patriarchal practices and oppression of women in the Islamic community. पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस मतलब पुरुष प्रधान समाज में किस तरह से औरतों का शोषण होता है इस्लाम की संप्रदाय में, वो इसके बारे में अपनी राइटिंग्स में बताती थी. हर राइटिंग वाज सेक्सुअल, ऑनेस्ट एंड रिसीव्ड ह्यूज क्रिटिसिज्म फ्रॉम कंजर्वेटिव मुस्लिम पॉपुलेशन. संकीर्ण विचारधारा वाली मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो उसकी राइटिंग को क्रिटिसाइज करती थी. As a result of which she was forced to go into hiding and relocate to Sweden. तो इस वजह से उसको छुपना पड़ा, बचना पड़ा, क्योंकि लोग जो है इतना क्रिटिसाइज करते थे तो कन्फ्लिक्ट्स वाली पोजीशन आ गई, तो फिर वो स्वीडन में सेटल हो गई. She rose to global fame by the end of the 20th century owing to her essays and novels and criticism of religious fundamentalism. तो उसको जो भी फेम मिली वो 20th सेंचुरी में मिली है ना. 20th सेंचुरी में लोगों ने उसकी राइटिंग्स को पहचाना, उसकी वैल्यू को पहचाना और उसको एक पॉपुलैरिटी मिली. नाउ द टाइटल ऑफ द पोएम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी एंड द पोएट ऑब्जेक्टिफाइज द कंडीशन ऑफ वीमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी विच विक्टिमाइजेस. So we see that here in the poem Taslima Nasreen gives a few examples showing the how men treat women, how men exploit women, how the power structure is controlled by hegemony which allows her to live only at their mercy. कि कैसे पुरुष को सिर्फ औरत को अपनी दया के ऊपर रख के ही अच्छा लगता है, उसी से उसकी ईगो सेटिस्फाइड होती है. तो हेयर इन द पोएम द पोएट साइड्स 3 एग्जांपल्स. फर्स्ट बिगिंस विद हाई रैंकिंग बॉस. फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिखाया है कि बॉस है जो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, हु सिट्स इन एयर कंडीशनड ऑफिस, has had various sexual escapades in youth, ogles lustfully or at the beautiful women in parties, and also satisfies his lust with different women in 5-star hotels. है ना कि कैसे लस्टफुल है ना, वीमेन को बद्दी नज़र से देखता है पार्टीज़ में, कैसे 5-स्टार होटल्स में अपनी लस्ट को, अपनी सेक्स डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है. He has also the authority to give out character references to people, है ना कि वो लोगों को करेक्टर रेफरेंसेस देता है. करेक्टर क्योंकि वो बॉस है तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में जो भी उनके एक्सपीरियंस को लेके, उनके करेक्टर को लेके रिमार्क्स देने हैं वो देता है. लेकिन जो पोइट है यहाँ पर पोइटिकली शी क्वेश्चंस द वेरिसिटी ऑफ सच रेफरेंसेस फ्रॉम अ मैन हु इज़ मॉरली करप्ट. तो पोइटेस जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रही है कि ऐसे व्यक्ति को करेक्टर रेफरेंस देने का क्या राइट है
या उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या वैल्यू है ऐसे रेफरेंसेस की जो व्यक्ति खुद मोरली करप्ट है ना। एनीवे दिस मैन, सच ए मैन, मतलब देन रिटर्न्स होम एंड बीट्स हिज वाइफ बिकॉज ऑफ एन ओवर आयरन हैंकरचीफ और शर्ट कॉलर। बाहर तो ये लाइफ ऐसी लीड करता है और घर आके अपनी वाइफ की पिटाई करता है कि भी उसने उसके रुमाल को कोई थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दिया या उसके शर्ट के कॉलर को थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दिया। द पॉइंट इज़ दैट ओवर ट्रिवियल मैटर्स, कि छोटी छोटी बातों से अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करता है और उसको पीटता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल showing कि हाउ मैन behaves with women. Then there is another scene. She describes an employee who seems genuinely civilized and sophisticated, always engaged in a discussion of films, politics, art, literature, speaks gently in the office, but at home he shouts at his wife, abuses and beats her over a bar of soap or the baby's pneumonia. तो दूसरी पिक्चर उसने किसकी दिखाई कि एक जेंटलमैन है जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, बहुत सफिस्टिकेटेड है, वेल मैनर्ड है, बात करेगा तो कोई फिल्म्स की बात की, उस पर डिस्कशन किया, लॉन्ग पॉलिटिकल इश्यूज़ पे किया, आर्ट पे किया, लिटरेचर पे किया, ऑफिस में इतना जेंटली बोलेगा और घर आके अपनी वाइफ की पिटाई करता है छोटी छोटी सी बातों के लिए, कि भाई वो साबुन की कोई बात हो गई कि साबुन ज़्यादा घिस गया या बच्चा बीमार हो गया, उसको निमोनिया हो गया। सो सच इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ अ मैन. Then finally, the poetess talks about a man who keeps a lighter in his pocket, gets tipped for his service, and tells no one that he divorced his first wife for her sterility, second for giving birth to a daughter, third for not bringing a sufficient dowry. Now with wife number 4, he again has someone to beat over a green chili or a handful of rice. थर्ड पिक्चर उसने किसकी दी कि कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई 4th क्लास होगा या लोअर डिवीज़न क्लर्क होगा जो अपनी जेब में हर समय लाइटर रखता है ताकि वो अपने बॉस की या अपने सीनियर ऑफिसर्स की सिगरेट को अपने लाइटर से जला के दे और इस तरह से वो उनसे टिप ले, बड़ा मतलब ऐसे पोलाइट सा दिखाता है अपने आप को। और किसी को उसने नहीं बता रखा कि उसने फर्स्ट वाइफ को उसकी स्टेरिलिटी के लिए डिवोर्स दिया। स्टेरिलिटी मतलब वो कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाई। सेकेंड फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, थर्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउरी, और फोर्थ वाइफ को पीटता है कि मिर्च ज़्यादा हो गई या थोड़े से मुट्ठी भर चावल के लिए। सो टू से ओवर ट्रिवियल मैटर्स ही बीट्स हिज वाइफ। सो द टाइटल इज हाईली सार्कास्टिक, ये प्रोग्रेस हो रही है। सार्कास्टिक मतलब व्यंगात्मक है टाइटल, देखो है ना, and evidently mirrors the poet's thoughts. So the treatment meted out to women at homes, their domination, suppression, do not figure in the index of economic progress and development. तो वीमेन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है घर पे, या मैन उसको कैसे डोमिनेट करते हैं, कैसे उनको दबाते हैं, ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, उसमें नहीं दिखाई जाती हैं कि वीमेन क्या सफ़र कर रही हैं। उस लेवल पे मैन ने क्या प्रोग्रेस की है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो रही है, टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आदमी की जो सोच है, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो बेसिक मोरल और नोबल वैल्यूज़ हैं, उनमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है। उनमें तो डे बाय डे डिटीरियोरेशन ही आई जा रहा है। सो these that progress is, these are irrelevant to the progress that the society is headed towards. तो सोसाइटी वैसे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ में डिटीरियोरेशन है, तो वो प्रोग्रेस भी किसी काम की नहीं। लेट्स हैव ए ग्लैंस एट द टेक्स्ट। So I told you that there are 3 different scenes showing the exploitation of women by man, है ना। The fellow who, first one is the fellow who sits in the air conditioned office is the one who in his youth raped a dozen or so young girls, and at cocktail parties is secretly stricken with lust
fastening his eyes on Lovely's belly buttons in 5-star hotels. He tries out his different sexual tastes with a variety of women. So this is the picture of that man, है ना? He sits in the air-conditioned office. In his youth, he has raped a dozen of girls. In cocktail parties, he is full of lust. His eyes are fixed on the belly buttons. Belly buttons मतलब you understand that is, है ना, नाभि. In 5-star hotels, he has sex with number of women. Such a man, such a so-called, जो समझता है अपने आप को बड़ा sophisticated, या जिसको सोसाइटी sophisticated सेट का मानती है, ऐसा व्यक्ति जब घर आता है तो क्या, he beats his wife because of an over ironed handkerchief or shirt. ट्रिवियल मैटर्स पे वो वाइफ के साथ गुस्सा करता है, पीटता है उसको. देन कम्स द सेकेंड पिक्चर. इन हिज ऑफिस मिस्टर बिग puffs on a cigarette, shuffles through file. Mr. Big is there, है ना, some officer is there. He is having a cigarette in his mouth. He is shuffling through the files, rings for his employee, shouts, demands tea, drinks. चाय मंगवाता है, पीने के लिए मंगवाता है, पीता है चाय. रिटर्न्स टू राइटिंग पीपल्स करेक्टर रेफरेंसेस, लोगों के करेक्टर रेफरेंसेस है. पीपल मतलब एम्प्लॉयज़ जो उसके अंडर है. हिज एम्प्लॉय स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस दैट नो वन वुड एवर सस्पेक्ट हाउ एट होम. और उसके एम्प्लॉय हैं वो सब भी उसके सामने इतनी धीमी आवाज़ में बोलते हैं, कोई डाउट भी नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति जब घर बोलता जाता है, घर पहुंचता है तो वो कैसे ऊंची आवाज़ में बात करता है. ही सो वाइल्ड टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए कितना क्रूएल है. बट विद हिज बडीज ऑन द पोर्च और एट ए मूवी इंडल्जेस इन लाउड हैरंग ऑन पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर, है ना, कैसे पॉलिटिक्स पे, आर्ट पे, लिटरेचर पे वो ऊंची आवाज़ में लंबी लंबी डिस्कशंस करता है. हैरंग मतलब एक लंबी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करता है. एंड हाउ सम फीमेल इज मदर, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर कमिटेड सुसाइड. फीमेल्स की बातें करता है कि कैसे मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर ने सुसाइड किया. बिडिंग गुड बाय टू हिज बडीज, बडीज मतलब अपने कलीग्स को बाय कह के जब वो घर आता है तो अपनी वाइफ को पीटता है ना. ओवर ए बार ऑफ सोप और द बेबीज ने कि बच्चा बीमार क्यों हो गया, या साबुन की चक्की पे कोई छोटी सी, किसी भी छोटे से इश्यू पे, छोटी सी बात पे वो पिटाई करता है. नेक्स्ट डे एट वर्क ही प्लेजेंटली ब्रिंग्स द टी. अब ये थर्ड पिक्चर है कि वो यहाँ पर यूँ इमेजिन करो, ही कौन है, ही कोई या तो लोअर डिवीज़न क्लर्क है या 4th क्लास पियोन कैटेगरी का है. तो जैसे वो चाय लाता है अपने सीनियर्स ऑफिसर के लिए, अपनी जेब में लाइटर भी रखता है अपनी पॉकेट में, और उसके बदले में उसको टिप भी मिलती है, कपल ऑफ टका. टका मतलब उसको कुछ पैसे दे देता है जो भी ऑफिसर है कि उसको चाय देने के लिए, उसकी सिगरेट जलाने के लिए. ऐसा हम्बल बन के वो ऑफिस में रहता है और किसी को नहीं बताता कि ही डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ फॉर अ स्टर्लिटी. स्टर्लिटी मतलब उसके बेबी नहीं हुआ इसलिए उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया. दूसरी वाली को इसलिए डिवोर्स दे दिया क्योंकि उसकी बेटी हो गई. थर्ड को इसलिए दे दिया क्योंकि वो सफिशिएंट डाउरी नहीं लाई. वाइफ नंबर 4 जो है उसके साथ भी मारपिटाई चलती रहती है उसकी, कभी हरी मिर्च के लिए और कभी मुट्ठी भर चावल के लिए. सच इज़ द प्रोग्रेस. सी, दिस इज़ द सार्कास्टिक पिक्चर of the progress made in our society.